तो बढ़ते हैं आगे। कटिहार रेल मंडल ने पिछले 6 महीनों में रिकॉर्ड आय की है। यह आय इन 6 महीनों में 390 करोड़ रुपए पहुंच गई है। डीआरएम ए के शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले वर्ष यह आय इसी अवधि के दौरान 339 करोड़ रुपए थी। श्री शर्मा ने इन 6 महीनों में कटिहार रेल मंडल द्वारा की गई तरक्की एवं इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान कटिहार रेल मंडल के कई छोटे बड़े स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, जबकि कटिहार, किशनगंज और एनजेपी स्टेशनों पर 2-2 बिजली से चलने वाली स्वचालित सीढ़ी अर्थात एस्केलेटर लगाई जा रही है। इसके अलावा गौशाला में राज्य का पहला शूटिंग रेंज भी बनाया जा रहा है, जबकि गौशाला फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 6 महीने के दौरान 390 करोड़ की आय प्राप्त की है, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान 339 करोड़ से 15% ज़्यादा है। और इसी अगर अवधि की बात करें 6 महीने की, तो यात्री टिकटों के माध्यम से 191 करोड़ की आय प्राप्त हुई है, जो पिछले साल के इसी अवधि के 157 करोड़ की तुलना में 21.5% ज़्यादा है। एस्केलेटर की जो सुविधा है वो उसका टेंडर रेलवे बोर्ड लेवल पे हो रहा है, वहाँ से अभी हम लोगों को उसका क्रय आदेश नहीं मिल पाया है, इसीलिए रुका हुआ है काम। एक शूटिंग रेंज बन रही है पिस्टल के लिए, छोटे आर्म्स के लिए। उस पिस्टल का रेंज लगभग बन गया है और उसमें बस हम डीएम साहब से स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। उनको एप्लीकेशन दे दी गई है और हम लोग उम्मीद करें नवंबर में उसको हम शूटिंग रेंज को खोल पाएंगे। गौशाला गेट पर जो ये रोड ओवर ब्रिज बनना है, उसमें रेलवे की तरफ से कंस्ट्रक्शन विभाग को दायित्व सौंपा गया है और बिहार सरकार की तरफ से जो बिहार का ब्रिज कॉरपोरेशन है उसको दायित्व सौंपा गया है। इन दोनों विभागों को मिलकर उसका एक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग पहले फाइनल करना है, जो कि राज्य सरकार और अभी रेलवे के बीच में फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि एक बार जब वो फाइनल हो जाए तभी उसका एस्टिमेट सैंक्शन होगा और टेंडर हो पाएगा। श्री शर्मा ने कटिहार रेल मंडल द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए आगे कहा कि कटिहार के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के जीर्णोद्धार के कार्य की भी अनुमति मिल गई है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3, उसमें मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी, उसको भी 1 करोड़ की लागत की स्वीकृति मुख्यालय से हम लोगों को मिल गई है। उसका भी टेंडर कर दिया गया है और अगले 2 महीनों में उस पर काम शुरू कर देंगे। उधर कटिहार कलकत्ता ट्रेन की मांग को देखते हुए डीआरएम श्री शर्मा ने बताया कि कटिहार हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलवे बोर्ड द्वारा तारीख के निर्धारण के बाद शुरू कर दी जाएगी। जो कटिहार से हावड़ा स्टेशन के लिए गाड़ी अनाउंसमेंट हुई है बजट में, वो अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों या हफ्तों में ही वो भी संचालन उसका शुरू हो जाएगा।